सप्लीमेंट्स फॉर जॉइंट हेल्थ, आर दे हेल्पफुल और आर दे हार्मफुल? दोस्तों, नी आर्थराइटिस या कार्टिलेज लॉस में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी दवाइयां लिखी जाती हैं और मार्केट में अवेलेबल भी हैं। क्या उनसे वाकई घुटने के और जोड़ के दर्द में या कार्टिलेज लॉस में कोई फायदा होता है, या इन दवाइयों से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट सप्लीमेंट्स दरअसल एक बहुत बड़ा न्यूट्रिस्यूटिकल मार्केट है। न्यूट्रिस्यूटिकल मतलब वो चीजें या वो कंपाउंड्स जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है और फार्मास्यूटिकल वैल्यू भी है, यानी डिजीज ट्रीटमेंट में वैल्यू भी है। दरअसल ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है और ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी टेस्ट नहीं करती। ये दरअसल जो कंपनीज इन न्यूट्रिस्यूटिकल्स को बनाती हैं, ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने ब्रांड्स को टेस्ट करके जो लेबल पे उन्होंने लिखा है उस लेबल के ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन करेक्टली और इफेक्टिवली ये मेडिसिन पूरी करती हैं। कॉमनली जो सप्लीमेंट्स जॉइंट हेल्थ के लिए दिए जाते हैं उनमें है ग्लूकोजामीन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी या और भी बहुत सारे MSM, बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। हालांकि सप्लीमेंट्स इन जनरल बहुत ही सेफ होते हैं और इनको लेने से अवेलेबल लिटरेचर में या अवेलेबल रिपोर्ट्स में बहुत ही लो इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्टेड है। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ज्यादातर एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। इन जनरल इतनी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जब इन ओवर द काउंटर अवेलेबल सप्लीमेंट्स को लेती है तो जो इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इवेंट्स है वो बहुत ही कम है। तो इन जनरल वो सेफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना सुपरविजन के अपने आप बहुत लंबे टाइम तक लिया जाए। पहले बात करते हैं कॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोजामीन सल्फेट की। दरअसल ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक नॉर्मल कार्टिलेज के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं और ये बिलीव किया जाता है कि अगर किसी कार्टिलेज में कोई लॉस है या इरोजन है या डिजेनरेशन है तो इन सब्सटेंसेस को आर्टिफिशियली देकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम क्लिनिकल साइंस की बात करें तो बहुत सारे लोग इन सप्लीमेंट्स को लेकर रिलीफ इन जॉइंट पेन बताते हैं, लेकिन मेडिकली बहुत ज्यादा सॉलिड एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि इनको आर्टिफिशियल फॉर्म में लेने से क्या वाकई कार्टिलेज लॉस या कार्टिलेज हेल्थ को हम इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेफ सप्लीमेंट्स हैं और पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स में पेशेंट्स दे टेल कि हमारा पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो गया है, तो ये कंपाउंड्स ओपन मार्केट में अवेलेबल हैं। दरअसल मोर देन द कॉम्पोजिशन दे एक्ट एज पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरीज, यानी कि वो जोड़ की सूजन को कम कर देते हैं जिससे कि पेशेंट को पेन रिलीफ आ जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या विटामिन डी की बात करें तो जॉइंट हेल्थ पे कोई प्रूवन इफेक्ट नहीं है, लेकिन इन जनरल दे आर गुड न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी। कोलेजन पेप्टाइड, दरअसल कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जिससे ज्यादातर हमारे बॉडी के टिश्यूज बने हुए हैं। कुछ जगहों पे कोलेजन टाइप 1 होता है, जॉइंट के अंदर कोलेजन टाइप 2 होता है। डीनेचर्ड कोलेजन आर्टिफिशियल फॉर्म में देने से ऐसा पाया गया है कि पेशेंट रिपोर्टेड पेन आउटकम्स आर सिग्निफिकेंटली बेटर। बट क्या वाकई ये कार्टिलेज लॉस को या कार्टिलेज डिजेनरेशन को रिवर्स करता है, उसके लिए एम्पल स्टडीज अभी अवेलेबल नहीं है। बट क्योंकि ये ज्यादातर सप्लीमेंट सेफ हैं इसलिए ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला कार्टिलेज इश्यूज या नी पेन से जूझ रहा है और वो इन सप्लीमेंट्स को यूज करता है तो हमारा रिकमेंडेशन है कि अनसुपरवाइज्ड इन सप्लीमेंट्स को यूज ना किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे इनमें से सप्लीमेंट्स जो आपकी ऑलरेडी किसी और प्रॉब्लम की वजह से चल रही हो दवाइयां उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन लीड टू आइदर रिड्यूस्ड और ओवर एक्टिविटी ऑफ दोज मेडिसिन्स। तो अगर आप इनमें से कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अनसुपरवाइज ना लीजिए और अनकंट्रोल्ड लॉन्ग टाइम तक ना लीजिए। हालांकि ये कंपाउंड ज्यादातर सेफ है, लेकिन ड्रग इंटरैक्शंस और हर इंडिविजुअल बॉडी पे बहुत लॉन्ग टर्म लेने में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो वेल स्टडीड नहीं है। दोस्तों, चाहे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो, चाहे ग्लूकोजामीन हो, चाहे ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, विटामिन डी हो या कोलेजन हो, हमें ये समझना जरूरी है कि these supplements they are called supplements because they are supposed to fill a deficiency। अगर आपकी बॉडी में आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आपकी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करने से आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। Only in people who are deficient in one of these molecules will get a benefit by supplementing your diet with these। अगर आप एक हेल्दी डाइट खाते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो आप एक एज अप्रोप्रिएट
हेल्दी जॉइंट लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों आप या आपका कोई जानने वाला अगर नी प्रॉब्लम से या किसी और जॉइंट कार्टिलेज प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन दें। Bono Scare. Let's move.